स्टोरी टाइम। और आज की स्टोरी है द सन एंड द नॉर्थ विंड। बच्चों, नॉर्थ की जो विंड है यानी हवा है, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। वो हवा सारे पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देती थी और सारी नदियों को ठंड से जमा देती थी। हा 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 हा, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, मैं हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। हा 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 हा। ऐसा तुम भला कैसे कह सकते हो कि तुम ही ज्यादा शक्तिशाली हो? कोई और भी हो सकता है जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो। हा 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 हा, मुझसे ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। भला तुम अकेले शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो वो पृथ्वी पर तुम्हें जो आदमी शॉल लपेटे हुए दिख रहा है, उसका शॉल जरा हटा के दिखाओ। वो आदमी देखो, अभी मैं कैसे अपनी हवा चलाकर उसका वो शॉल हटा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं करूँगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। तो वो हवा पूरी कोशिश करती है कि वो उस आदमी का शॉल हटा सके। अरे बाप रे, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं अपना शॉल और ज्यादा लपेट लेता हूँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हवा फिर से कोशिश करती है। और वो आदमी अपना शॉल और कस के लपेट लेता है और वहां से चला जाता है। लो भाई, मैं तो हार गया। अब तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बारी है, तो देखो मेरा कमाल। और तब सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ अपनी सारी किरणें पृथ्वी पर उस आदमी पर डालता है। अरे बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है। अभी तो इतनी हवा चल रही थी और अब इतनी तेज गर्मी हो गई। बाप रे, मैं क्या करूं? ये शॉल मैं हटा देता हूँ, हटाओ इसे। और ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। मान गए भाई सूरज, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो उस आदमी की शॉल 1 सेकंड में हटा दी। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। नहीं, पर मेरे सामने तो तुम ही हो, तुम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब में कोई ना कोई शक्तियाँ और कोई ना कोई कमजोरियाँ होती हैं, पर हमें उन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर ही समझना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। ओके, थैंक यू।